अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आप हमें बताएं कि ईद गदीर क्या है और वो क्यों मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ईद गदीर जो है वो एक मौला अली अलैहिस्सलाम की जानशीनी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हुल के मैदान पर मौला अली को अपना खलीफा, अपना जानशीन बिला फसल खलीफा मुकर्रर किया था। उसका वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज अदा किया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो तकरीबन 1,20,000 के करीब हाजी जो सहाबा कराम जो लोग हुज़ूर अकरम के साथ थे, वो वहाँ से निकले एक मक्का से मदीना की तरफ। तो काफ़िला बहुत बड़ा था, चलता आया, चलते चलते एक मुकाम आया गदीर खुम। उस मुकाम पर जिब्राइल आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि अल्लाह ने ये आपके लिए पैगाम भेजा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, पैगाम सुना और उसमें पैगाम में कुछ ऐसा था, बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक, ए रसूल अगर तूने ये पैगाम ना पहुँचाया तो समझना अपनी रिसालत का कोई पैगाम नहीं पहुँचाया। यानी कि फ़र्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम से थोड़ा स्ट्रेट फारवर्ड होकर ये पैगाम पहुँचाया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वहाँ पे रुके, आपने पड़ाव किया और वहाँ और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हाजी थे। जिसमें 1,20,000 के करीब जो हाजी थे, हुज़ूर अकरम के साथ सहाबी थे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके थे, कुछ पीछे से आ रहे थे। हुज़ूर अकरम ने कहा कि यार जो लोग आगे जा चुके हैं उनको वापस भी लाओ और जो पीछे से आ रहे हैं उनका इंतज़ार किया जाए। जब वहाँ पर ख़ैमे लगने शुरू हो गए, जब ख़ैमे लग चुके तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम करीब थे उनसे कहा कि यहाँ पर एक मिंबर जो है वो तैयार किया जाए। तो सहाबा कराम ने इधर उधर देखा और ये सोचा कि यार यहाँ पे तो सहरा है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, तो हम किस चीज़ का, ना कोई दरख्त है जिसको काट के हम कोई ऐसा मिंबर तैयार किया जाए। तो सब परेशान थे, हुज़ूर अकरम से तक ये बात पहुँची तो आपने फरमाया कि ये जितने भी ऊँट हैं, ठीक है, कुछ ख़ास ऊँटों की निशानदेही की आपने कि इन ऊँटों की पलाने जो हैं जिस पे वो सामान रखते हैं, लोग बैठते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, उनको उतारा जाए, तो वो उन्हीं को जोड़कर रस्सियों से बांधा जाए और ऊंची जगह का एक मिंबर तैयार किया जाए। ऐसा ही किया गया, सब ने अपने अपने ऊँटों से पलान उतारे, पलानों को जोड़कर उसको रस्सियों से बांधा गया, मजबूत किया गया। जब ये सारा हो गया तो मिंबर तैयार हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर गए। मिंबर पर जाकर आपने अल्लाह की तौहीद बयान की और उसके बाद आपने कहा कि ए मेरे साहब, क्या मैं आपका आका मौला, आपका पैगम्बर नहीं हूँ? सब ने कहा आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं, हमारा सब कुछ है, हमारी जानो माल आप पर कुर्बान हो। तो आपने ये सब अपनी एक तहमीद बांधी और उसके बाद आपने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक वो पैगाम दिया है जो मैंने आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा है। तो जब आपने सब ने कहा कि हुजूर आप फरमाएं क्या बयान है, तो आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। आप सहाबा कराम में ही खड़े हुए थे, तो आपने हज़रत अली से कहा कि अली ऊपर आओ। मौला अली को मिंबर पर बुलाकर कहा कि मुझे जो आज अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, क्योंकि मैं कलाम अपनी तरफ से नहीं, जब अल्लाह का हुक्म आता है फिर ही कलाम करता हूँ। तो आपने मौला अली हज़रत अली को अपने साथ मिंबर पर खड़ा किया और खड़ा करके आपने उनका हाथ अपने हाथ से बुलंद किया, फुल आसमान की तरफ बुलंद करते हुए आपने फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली उन मौला, कि जिस का मैं मौला हूँ, जो मुझे अपना मौला आका समझता है, आज से वो अली को अपना मौला आका समझेगा। मैं इसे अपनी जानशीनी, अपने बाद मेरे बाद किसी ने कोई इस्लाम की बात, कोई इस्लाम का मसला हो तो अली से आपने रुजू करना है। तो जब ये सारा वाक़या हो गया तो वहाँ पर ज़ाहिर है हुज़ूर अकरम की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ था, तो सब साहब ने मौला अली को मुबारकें दी। मौला अली आकर हुज़ूर पाक के पास ख़ैमे में बैठे, सब सहाबा कराम ने आके आपको मुबारक दी कि बख्तन बख्तन या अली, कि आज आप हमारे मौला आका हो गए हैं। हुज़ूर अकरम के देखें, ये हुज़ूर अकरम के कहने पे सब हुआ है। मौला अली ने खुद नहीं कहा कि मुझे मौला कहो या आका कहो, ये हुज़ूर अकरम ने फरमाया है अल्लाह के हुक्म से, तब सब ने मुबारकें दी। उसके बाद सिलसिला जो है ये चला और ये सारा गदीर का वाक़या है। शुक्रिया अली भाई, आपने हमें हमारी इल्म में और इजाफ़ा फरमाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमें ये ईद गदीर का वाक़या मालूम हुआ।